Hello students, how are you? I am standing before you after a long period of time. And this was the festival of Holi, and within the duration I was not taking your class. Today I want to start a new batch of 12th class. 12th class का नया बैच की आज स्टार्टिंग में करता हूँ और लैंग्वेज पोर्शन से मैं शुरुआत करता हूँ। लैंग्वेज पोर्शन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। लैंग्वेज पोर्शन जो हमारा होता है ग्रामर में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कम टू नो दैट इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज है क्या? क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। भाषा किसी विषय को व्यक्त करने, भाषा किसी भी सिस्टम को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रंजीत मौर्य है, मन यादव है, कैलाश पांडे, अक्षय, गैमिंग and many other students are taking my class, and just I am completely unable to count your name to nominate you. My dear students, अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं है कि आई हैव टेकन माई माइक। आर्यन ले लिए। तो इंग्लिश में मैंने बोला इट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये किसी विषय को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। किसी भी सब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, बस। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव प्राणी के जीवन पर आधारित होता है। कोई ग्रामर का रूल बना दिया गया तो वो रूल कहां से बनाया गया? वो रूल हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिस्टम दिखाना चाहता हूं। सिस्टम ये है, जैसे एक रूल बना दिया गया, एमपीटी अपान 1 2 3, एमपीटी अपान 1 2 3 एक रूल बना दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस रूल का सिस्टम ये हो गया, एमपीटी अपान 1 2 3। ये कोई सब्जेक्ट के माध्यम से नहीं क्रिएटिविटी इसकी की गई है। जैसा समाज में देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया गया एमपीटी अपान 1 2 3 को। जहां पर हमारा जो एम है, एम फॉर मैनर होता है, एम फॉर मैनर होता है, पी फॉर प्लेस होता है, और टी फॉर टाइम होता है। ये यानी किसी भी सेंटेंस में अगर मैनर, प्लेस और टाइम तीनों एक साथ आते हैं तो आप उन्हें किस क्रम में रखेंगे? सबसे पहले मैनर रखा जाएगा, फिर प्लेस रखा जाएगा, देन आफ्टर टाइम रखा जाएगा। ये सिस्टम है। ये टाइम रखा जाएगा। ये सिस्टम से, हाँ, सब टाइम टेबल आर्यन बता दिया जाएगा। लिटरेचर कब पढ़ाएंगे, लैंग्वेज कब पढ़ाएंगे, सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी। अभी जो स्टार्ट है उसको सुनिए, उसको बहुत केयरफुली देखिए। ये सिस्टम इसमें है कि अगर जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर कि रवि वाज रनिंग yesterday on the road slowly. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा और अभी सेंटेंस में यू विल हैव टू डिस्क्राइब, आपको ये बताना है कि सही है या गलत है। अगर ये सेंटेंस हमारा गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो कोई बात ही नहीं। राइट? हाँ, अब आपको यह समझना है किस सिस्टम से आपको यहां पर समझना है, किस सिस्टम को फॉलो करना है। तो अगर अब इसमें जरा बताएं आप, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है?
मैनर को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? कहते हैं ना, रवि जो है वो दौड़ रहा था कल सड़क पर धीरे धीरे। सड़क पर रवि धीरे धीरे दौड़ रहा था कल। आप जरा देखिए, यहां पर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, बट यहां आप चेक कर लेंगे, यस्टरडे जो वर्ड है, यहां जो यस्टरडे वर्ड है, ये क्या दर्शा रहा है? यस्टरडे हमारा टाइम को दर्शा रहा है। यस्टरडे क्या दर्शा रहा है? यस्टरडे हमारा टाइम को दर्शा रहा है। ऑन द रोड क्या दर्शा रहा है? ये हमारा प्लेस को दर्शा रहा है। और कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, किस वे में दौड़ रहा है, ये स्लोली हमारा मैनर के अंतर्गत आएगा। तो अब जब तीन चीजें हमारे पास आ गई, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में मैनर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में प्लेस लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको टाइम लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? रवि वाज, यहां आपने लिख दिया रनिंग, और रनिंग के तुरंत बाद स्लोली। स्लोली सारे बच्चे आप बताएं किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना होगा, किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना होगा, आगे समझ गए होंगे ना? हाँ, जो चेंज हो गया मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करें। बिल्कुल रनिंग स्लोली। अभी अंकित गुप्ता थोड़ा सा आपका गलत आंसर है, और इंप्रूव करिए, और इंप्रूव करिए। स्लोली ऑन, ये बिल्कुल शिवम प्रजापति का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रवि वॉज रनिंग स्लोली, और यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन द रोड, और यहां यस्टरडे। ये सेंटेंस का आपका सिस्टम बना। रवि वॉज रनिंग स्लोली ऑन द रोड यस्टरडे। यहां जो स्लोली है ये मैनर को शो कर रहा है, ऑन द रोड है ये किसको शो कर रहा है? प्लेस को, और यस्टरडे यहां टाइम को शो कर रहा है, यानी एमपीटी। एमपीटी यहां पर आ गया, और इसी सिस्टम पर हमारा रूल फॉलो करता है। पहले आप मैनर को दर्शाएंगे, फिर प्लेस को दर्शाएंगे, एट लास्ट आप टाइम को दर्शाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इंग्लिश को आप याद नहीं करें, इंग्लिश को पढ़ा भी नहीं जाता है, बस इंग्लिश को सीखा जाता है। इंग्लिश एक सीखने वाला एक ये हमारा लैंग्वेज पोर्शन होता है, इसको सीखना होता है, इसको याद नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं, बस सीखना है। सीखने मीन्स याद करना, और सीखने में डिफरेंस क्या आ गया? सीखने का तात्पर्य है मस्ट बी वेल अटैच्ड विथ योर लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है ये, इसलिए हर स्टेप पर इंग्लिश को सीख लिया जाता है। कोई टफ नहीं, मैं आसानी से बिल्कुल, आज मैं ये तो एक आइडिया मैंने बताया, अब मैं डायरेक्ट जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, जो मेन टॉपिक है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। सारे लोगों को देखिए, मैं इस बार पूरी लैंग्वेज को ऑल इन वन तरीके से, ऑल इन वन मेथड से मैं आपको बताऊंगा। ऑल इन वन मेथड से मींस एक वर्ड अगर है तो एक वर्ड कहां कहां किस किस तरह से यूज होता है ग्रामर में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आप पहली क्लास में लेना चाहता हूं। ये तो मैंने एक आइडिया बताया, अब ध्यान से सुनिए ऑल इन वर्ड कैसे सिस्टम को फॉलो करता है, जरा ध्यान से सुनिए। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी को आप कह सकते हैं ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन के फंक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑल इन वन के फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑल इन वन का फंक्शन क्या होता है, किस सिस्टम को फॉलो करता है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब लिखना शुरू करता हूं। यहां से बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। मैंने यहां पे लिखा डू, डज और डिड हो गया। डू डज डिड हो गया। दूसरा सिस्टम जो आपका है इज,
यहां मैंने लिखा इज एम आर वाज वर, ये आपका सिस्टम हो गया दूसरा। और तीसरा सिस्टम हमारा है हैज, हैव और हैड। ये तीन पार्ट हमारा है। जितनी तरह से इनका यूज हमारे ग्रामर में होता है, मैं सारा यूज आपको एक साथ बता देता हूं। सारा यूज एक साथ, किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। मिलेगा भी तो एक पेज नंबर 8 में मिलेगा, तो एक मिलेगा 108 पर, फिर 203 पर मिलेगा। ऐसे बहुत क्लासिफाइड करके आपको बताया गया है। मैं ऑल इन वन सिस्टम को यहां पर डेवलप कर देता हूं और बहुत केयरफुली, बी केयरफुल। अभी एक बच्चे ने कहा था सर ट्रांसलेशन, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। मैंने अब जितने भी, जैसे ट्रांसलेशन, किसी ने बोला था सर ट्रांसलेशन को बता दीजिए कैसे होगा, तो ट्रांसलेशन भी यहीं से क्रिएट होगा। नो नीड ऑफ वरीड, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम इसमें से। हाँ, हेल्पिंग वर्ब, पंकज मिश्रा है हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सही, यू आर राइट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, लेट अस स्टार्ट एंड बी कंसंट्रेट टू द वर्ड्स व्हाट आई वांट टू स्पीक। हम पहला जो सिस्टम लेके चल रहे हैं माय डियर, वो पहला किसका लेके चल रहे हैं? पहला मैं डू डज डिड का यूज लेके चल रहा हूं। इसका यूज कितने प्रकार से होता है इसके बारे में बहुत केयरफुली सुनने का प्रयास करें। पहला चीज एक टेंस के अकॉर्डिंग होता है, जरा ध्यान से सुनिए, टेंस के अकॉर्डिंग होता है। पहला यूज जो होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा यूज जो हमारा होता है, दूसरा यूज, पहला यूज टेंस के अकॉर्डिंग होता है, और जो दूसरा यूज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है मैं उसको भी बता देता हूं। एक तो टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, और दूसरा यूज जो हमारा होता है वो स्ट्रेस करने के लिए होता है, यानी दबाव बनाने के लिए होता है। दबाव बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। और टेंस माने काल। ये मैं दो चीज दिखा रहा हूं आपको, जहां पर सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनेंगे, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। दोबारा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक है कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, बस ये समझ लीजिए। इसके नीचे केवल आपको एक वर्ड जानना है कि आई और एस को मिलाकर के इज होता है, और इज को, इज माने है होता है, और इज का यूज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और कहां हम प्रयोग करते हैं बस यहीं से शुरू हो जाता है। आर का मतलब आपको यह जानना है कि आर माने है होता है, इज माने है, आर माने है, प्लूरल नंबर है। आर की स्पेलिंग, आर बना किससे? ए आर ई, 3 लेटर को मिला दो तो आर बन जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच सुजीत यादव। चलिए, काफी, बिल्कुल ऐसे बच्चों को तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे भाई विशाल, स्पेशल क्लास ही है। चलिए, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि डू डज डिड का यूज दो तरह से होता है माय डियर, और इन दोनों में जरा देखिए, अब मैं बताना शुरू करता हूं कैसे होता है। पहला तरीका टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस में जैसे मैं सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूं कि वह, हिंदी में लिख रहा हूं वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, राइट ना। दूसरा मैंने बोला क्या उसने
क्या उसने चाय पिया? ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों को बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल, आज से स्टार्ट हुआ, पहला दिन है मोहम्मद साकिब, आज पहला दिन है जो नया बैच शुरुआत हो रही, नए बैच के लिए 12th के लिए नया बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है। अब माय डियर जरा सुनिए, वह चाय नहीं पीता है। चाय नहीं पीता है जब कोई रेगुलर एक्टिविटी बताई जाए, जैसे रेगुलर नियमित वाली या इररेगुलर एक्टिविटी बताई जाए जो अनियमित होती है, तो नियमित वाली और अनियमित वाली दोनों एक्टिविटी इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें डू या डज लगता है। क्या लगता है भाई? उसमें डू या डज लगता है। पास्ट होता है तो उसमें डिड लगाते हैं, सीधी सी बात है। फ्यूचर होता है तो उसमें विल या शैल लगाते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। वह चाय नहीं पीता है, निगेटिव है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सारे बच्चे ध्यान दें, कुछ स्टूडेंट्स वह के लिए दैट लगा देते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, हाँ इंग्लिश आज से स्टार्ट हुआ है, मैंने बोला कुछ लोग वह के लिए दैट लगा देते हैं। गलत है क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है। कुछ बच्चे वह के लिए क्या लगा देते हैं? वह के लिए ही लगा देते हैं। क्या वो गलत है क्या? नहीं, बट कौन से वर्ड को कहां लगाना है इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। किस वर्ड को कहां यूज करना है याद रखना। सुनिए बहुत ध्यान से, सॉलिड बात है। जब वह के बाद कोई नाउन भी दिया होता, जैसे वह लड़का, वह टीचर, वह औरत, वह अध्यापक, ऐसे कोई वर्ड दिया होता, पहले से इसके साथ कोई नाउन दिया होता, तो वह के लिए दैट लगता, क्योंकि वह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माना जाता है। नाउन आएगा तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वह के बाद, जैसे इसमें कुछ नहीं आया, वह के बाद कोई चीज आया, वह लड़का, वह लड़की, वह अध्यापक, वह चपरासी, कोई वर्ड नहीं आया ना। जब कोई वर्ड नहीं आया तो वह के लिए ही लगाएंगे, क्योंकि यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है, यहां फिर ही लगाएंगे। और कोई नाउन होता तो सीधे सीधे दैट लगाते। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको सारे बच्चे बहुत ध्यान से, हाँ रेगुलर चलेगी भाई, रेगुलर 9 से 10 एकदम अपना टाइम निकाल के एकदम फिक्स कर लो, और उसके लिए एमबी वगैरह बचा के रखा करो। आई शैल बी रेगुलर इन टीचिंग यू इनसाइड द क्लास फ्रॉम 9 AM to 10 PM, सॉरी 9 PM to 10 PM। बहुत केयरफुली अपना फिक्स टाइम निकाल के रखिए, कोई पूछेगा नहीं, एकदम फिक्स टाइम टेबल है, कोई परिवर्तन साल भर इसमें नहीं होना है। ये 9 से 10 शाम का टाइम एकदम फिक्स्ड है इंग्लिश के लिए, राइट? हाँ, तो वाह के लिए मैंने क्या लगा दिया? वाह के लिए मैंने ही लगा दिया। दैट मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वाह के बाद, दैट के बाद कोई नाउन आना चाहिए ना। इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा सारे बच्चे। आप लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी ट्रांसलेशन की बात आई थी, तो ट्रांसलेशन में यही झमेला होता है आप लोगों का, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं अगर यहां लिखा होता वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है, वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो यहां वह के लिए क्या लिखेंगे सारे लोग बताओ? वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है। यहां वह के लिए ही लगाएंगे या दैट लगाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं, वह के लिए ही लगाएंगे या दैट लगाएंगे? आई वॉन्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड अमर सिंह, वैभव त्रिवेदी, आदर्श यादव, many other students are very good in giving the correct answer. Nice, well done, बहुत अच्छी बात। यहां वह लगा, दैट लगाते बस। अविनाश आपका गलत है भाई। तो ही और ही के साथ हमारा डज, ध्यान दीजिए, ये डज ना सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, और जो हमारा डू है ये हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, और ये हमारा हेल्पिंग और भाई है। तो ही पीता है, डज लगाएंगे सीधा सीधा, ही डज नॉट। और पीने की अंग्रेजी क्या होती है? टेक। और क्या आगे लगाएंगे? टी।
ही डज नॉट टेक टी, सीधा सीधा आंसर आ गया। ही डज नॉट टेक टी, ये आंसर आपका बना, ही डज नॉट टेक टी। ऐसे कंडीशन में डज नॉट लगाएंगे। क्या उसने चाय पिया, ये टेंस जरा देखिए, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्प, जब ये क्या से शुरू हुआ ना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आनी है। चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और सेंटेंस की शुरुआत डिड से ही होनी चाहिए। डिड, उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही, डिड ही। और पीना के लिए क्या लगाएंगे, टेक, लगेगा ही लगेगा। डिड ही टेक टी, आपका सेंटेंस यू बनेगा, डिड ही टेक टी, क्या उसने चाय पिया, क्या उसने चाय पिया, डिड ही टेक टी। एक सेंटेंस आया था, एक बार सेंटेंस आया था कि बिना दांत का वह व्यक्ति, बिना दांत का व्यक्ति चाय पीता है, ऐसे सेंटेंस आया था, बिना दांत का व्यक्ति। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जब दांत नहीं होगा, अगर सेंटेंस ये शो कर रहा है कि किसी के दांत नहीं है तो ऐसी पोजीशन में वहां चाय पीने के लिए टेक नहीं लगता, वहां चाय पीने के लिए स्लर्प लगता है। ध्यान दीजिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे SLURP, ये SLURP यहां पे लगता है स्लर्प। जब बिना दांत का व्यक्ति चाय पिएगा तो उसके लिए स्लर्प लगाएंगे, क्योंकि चाय पीने में वहां आवाज आएगी, चाय पीने में वहां आवाज आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो चाय जब आवाज आएगी तो वहां स्लर्प होगा, स्लर्प माने होता है सुलग सुलग कर पीना। तो अब मैं टाइम टेबल बता दूंगा आर्यन भाई, आप तो यार पीछे पड़ गए भाई, टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा ना। अभी ग्रामर से शुरुआत हुई, 1-2-4 दिन ग्रामर पढ़िए, टाइम टेबल उसका भी आ जाएगा लिटरेचर का, राइट, कि अभी पहले आपको लिटरेचर ही पढ़ना है, टाइम बता दिया जाएगा, डोंट वरी। जो चल रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन भी देंगे आपसे, क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा कि दैट टीथलेस पर्सन, आगे दैट टीथलेस पर्सन, और आगे बोलता है स्लर्प्स टी। ये इस प्रकार से सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे कि वह बिना दांत का व्यक्ति चाय सुलग सुलग कर पीता है, वह बिना दांत का व्यक्ति चाय सुलग सुलग कर पीता है। आप सेंटेंस को इस प्रकार से भी बनाएंगे, राइट। तो एक प्रकार से आपने जान लिया कि डू, डज या डिड का प्रयोग इंडिफिनिट टेंस में होता है। अब मैं अगला बताने जा रहा हूं, ड्रिंक कोई भी चीज घट घट, स्टेप टू स्टेप नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्टेप टू स्टेप जो चीज पी जाती है उसके लिए ड्रिंक नहीं लगता है। जो घट घट करके पी जा सके कोई भी चीज, उसके लिए हमेशा ड्रिंक का प्रयोग होता है, वो अल्कोहल हो या कोई भी अदर लिक्विड हो, डजंट मैटर, उसके बारे में समझने की बात ही नहीं है। तो एक चीज मैंने आपको सबको यह समझाया कि यहां पर इस कंडीशन में डू, डज या डिड का प्रयोग होता है। अब मैं इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम ये चूंकि पेज जब टर्न होगा ना तो ये सारा चीज भी गायब हो जाएगा, तो बस ये चीज परमानेंट लिखा रहेगा, समझ लीजिए। इसके बारे में हमें भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बारे में अलग अलग जहां जहां होता है आजकल मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो अभी डू, डज, डिड के बारे में मैं बता रहा हूं, इतना अच्छा। चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना दोबारा ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर ये दोबारा मुझे फिर लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो चलिए मैं इतना हटा देता हूं, मैं इसको इतना यहां से गायब कर देता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, इसके बारे में इतनी इसको हटा देता हूं। ये
ओके ओके माय डियर। दूसरा यूज जो इसका है, जिसको मैंने बोला था स्ट्रेस के लिए जो प्रयोग होता है, जहां पे दबाव आता है, तो उसके लिए जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये बोलूं हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए। और दूसरा कहता है डू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पी ही लीजिए, एक कप चाय पी ही लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंसेस हैं और आप इनके डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से वेल रिकॉग्नाइज्ड, बहुत भली भांति समझ सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब किसी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग मेन वर्ब के अतिरिक्त कर दिया जाता है तो उसका मीनिंग ही निकलता है ही। जैसे यहां पर बोला गया, सपोज दैट आपके घर कोई एक गेस्ट आ गए, आप उनसे कहते हैं कृपया एक कप चाय पी लीजिए, प्लीज टेक अ कप ऑफ टी। आप बोलेंगे प्लीज टेक अ कप ऑफ टी, प्लीज टेक अ कप ऑफ टी, ऐसे आप बोलेंगे, राइट? या ऐसे बोल सकते हैं प्लीज हैव अ कप ऑफ टी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड मॉडर्न सेंटेंस। प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज हैव डिनर, रात का भोजन कर लीजिए, प्लीज हैव डिनर। सुबह का नाश्ता मेरे साथ कर लीजिए, प्लीज हैव ब्रेकफास्ट विथ मी, प्लीज हैव ब्रेकफास्ट विथ मी। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूं कि सुबह का नाश्ता मेरे साथ ही करिए, सुबह का नाश्ता मेरे साथ ही करिए, तो क्या बनेगा? प्लीज डू हैव ब्रेकफास्ट विथ मी, प्लीज डू हैव ब्रेकफास्ट विथ मी। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनेगा। डू डज, हा स्ट्रेस को शो करते हैं, डू डज हमारा स्ट्रेस को शो करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस जहां होता है वहां डिड भी अपना असर दिखाता है। अभी मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा देखिए यहां पे हैव से शुरू हुआ ना, ये मेन वर्ब है। हैव अ कप ऑफ टी बोलता है, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पी लीजिए, और ये क्या बोलता है? डू हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी। इसका मतलब एक कप चाय पी ही लीजिए। इसमें जोर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, इसमें दबाव डाला जा रहा है कि एक कप चाय पी ही लीजिए। ये ट्रांसलेशन के मद्देनजर, ये ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और भी ढेर सारे सेंटेंसेस हैं जहां पर इसको रिकॉर्डेड किया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। चलिए अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं कहता हूं धैर्य रखिए, कृपया धैर्य रखिए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा प्लीज हैव पेशेंस, कृपया ध्यान रखिए, प्लीज हैव अ पेशेंस। और दूसरा कोई कहता है धैर्य रखिए भाई, धैर्य रख ही लीजिए, प्लीज डू हैव पेशेंस, प्लीज डू हैव पेशेंस। वहां तुरंत लगाएंगे प्लीज डू हैव पेशेंस। इस प्रकार से हमारा डू हैव पेशेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस इस तरह से जाता है।
यानी जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब आप उसमें यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बदलता चला जाएगा। तो एक इंपरेटिव, जैसे शट द डोर, मैंने बोला शट द डोर, दरवाजा बंद करिए, शट द डोर, दरवाजा बंद करिए, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप दोबारा बोलेंगे प्लीज डू शट द डोर, डू शट द डोर, दरवाजा बंद ही कर लो भाई, प्रेशर देके आप बोल रहे हैं, इसका मतलब दरवाजा बंद ही कर लो यार, दरवाजा बंद ही कर लो, राइट। किसी ने बोला सपोज दैट अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स उसको लिख रहा है, स्टूडेंट्स को टीचर मना कर रहे हैं भाई स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, इसका मतलब लिखना बंद करिए, स्टॉप राइटिंग का मतलब लिखना बंद करिए, और लिख उसके बावजूद भी लिखा जा रहा है तो क्या बोलेंगे प्लीज डू स्टॉप राइटिंग, डू स्टॉप राइटिंग, अरे भाई लिखना बंद ही कर दो, डू स्टॉप राइटिंग। ये डू डज का गेम होता है, बहुत ध्यान से सुन लिया आपने इसको, और मैं अब असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं। असर्टिव सेंटेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। गिव योर कंप्लीट कंसंट्रेशन टू माय वर्ड्स, कंप्लीट कंसंट्रेशन, इतना मैं इसके साथ अभी मैं रफ कर देता हूं, इतना इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए सारे लोग, स्क्रीनशॉट जिसको जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, मैं यहां बोला कि वह जाता है, राइट, और यहां बोला गया वह जाता तो है, वह जाता तो है। जरा ध्यान से देखिए, वह जाता है और दूसरा है वह जाता तो है, इन दोनों का अंतर बताएं ट्रांसलेशन के माध्यम से। हाँ भाई ललित कुमार, एकदम बेसिक से शुरू हुआ है, आपको लग भी रहा होगा कि ये बेसिक का है, एकदम बेसिक से शुरू हो रहा है। डोंट वरी बट बी रेगुलर, डोंट वरी बट बी रेगुलर, राइट। हाँ बिल्कुल सही आंसर अमर सिंह का है, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया। हाँ बेसिक से भाई देखिए जरा ध्यान से, वह जाता है, इसका बड़ा आसानी सेंटेंस है, ही और गो लगाएंगे। गो में अगर एस ए आई एस हम नहीं लगाते, अगर गो में एस ए आई एस नहीं लगाते हैं तो ये गलत क्यों होगा? सबसे पहला इस पर मैं अपना कंसंट्रेशन दे रहा हूं आपको। इंग्लिश की जितनी वर्ब हैं सब प्लूरल नंबर में होती हैं, सारी वर्ब्स प्लूरल नंबर में होती हैं। किसी भी वर्ब में अगर आप एस ए आई एस जोड़ देते हो ना तो फट से सिंगुलर बन जाती है। सारी वर्ब प्लूरल नंबर में होती हैं, एस ए आई एस जोड़ने पर सिंगुलर बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश की जितनी वर्ब है ना सबके साथ ये हाल है। आप प्रॉब्लम इस बात की है, अगर सब्जेक्ट आया तो उसको रिक्वायरमेंट किसकी है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह का सब्जेक्ट आएगा उस तरह की वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब यहां जरा देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना भाई, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर ठहरा, वर्ब आपकी क्या है? प्लूरल ठहरी। ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, अब इससे बेसिक क्या हो सकता है? ये सिंगुलर और ये प्लूरल दोनों मैच नहीं कर रहा है तो आप इसे भी सिंगुलर बनाओगे। गो को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा पता है? गो प्लस डज। किसी वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं ना तो उसमें डज को जोड़ देते हैं, और डज को जोड़ेंगे तो एस ए आई एस बढ़ जाता है बस। अर्थात ये जो गो लिखा है, इस गो की जगह हमें क्या जरूरत है? गो में ई एस लगा दो, सिंगुलर बन गया फट से।
ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये वर्ब भी सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, दोनों सिंगुलर एक जैसे। जब अरे भाई जनरल स्टाइल में देख लो ना, दो लोग होते हैं, दो लोग, दोनों अगर एक ही मेंटलिटी के बंदे नहीं है तो उन दोनों की नहीं बैठ सकती है। आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, मेल फीमेल सब में होंगे, अगर आपके नेचर से वो बंदा मैच नहीं करता है तो क्या आप उसे लाइक करते हैं? क्या आपकी उससे बैठती है? नहीं बैठती है। आप डिफरेंट, वो डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। वैसे अगर ऐसे या यस नहीं लगाएंगे ना तो ये प्लूरल रहेगा, ये सिंगुलर रहेगी। एक प्लूरल एक सिंगुलर हो गया गलत, एक प्लूरल हो गया एक सिंगुलर हो गया, एकदम गलत हो गया। तो दोनों एक जैसा हो। अब कोई कह दे कि सर आप ही को प्लूरल बना दो, तो नहीं, सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते। पिता का सरनेम आप नहीं चेंज कर सकते। अगर पिताजी शुक्ला लिखते हैं तो बेटे को शुक्ला ही लिखना पड़ेगा। बेटा मिश्रा नहीं लिख सकता, तिवारी नहीं लिख सकता है, उसको शुक्ला ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट हमारा मेन होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को। यह भी ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू चेंज योर वर्ब, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ब यू विल हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट। ये आपका सिस्टम है। चलो ये तो मैंने बता दिया, ही डज, ही गोज लिख दिया आपने, और यहां लिखा है वह जाता तो है। तो शब्द जो है भाई, तो ये जो ना बड़ा खतरनाक शब्द है, और ये शब्द कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? ये दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, होने वाले कार्य पर दबाव दे रहा है, होने वाले कार्य पर प्रेशर दे रहा है। ऐसी पोजीशन में जहां पर ये प्रेशर दे रहा है वहां डू या डज हेल्पिंग वर्ब इसकी साथ में यूज की जाएगी। सेंटेंस इसका क्या बनेगा? वह के लिए आप लगाओगे ही, और यहां डज आपको अलग से लगाना पड़ेगा, ही डज, और गो तो ऑलरेडी है, ये ही डज गो, ये ध्यान देना है। ही डज गो, ही डज गो। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना है, बी केयरफुल, बिल्कुल इसको क्लियर समझ लीजिए। हाँ, रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट बेटा विराट है। आपको जैसे ही लिटरेचर में पढ़ाना शुरू करूंगा तो उससे मैं सबसे पहले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ही बताऊंगा। आप ही लिटरेचर थोड़ा 12th का ना पेंडुलम में है, 15 दिन 10 दिन वो सिस्टम पर आ जाए, चेंजिंग है तो किस तरह से है, तुरंत हम आपको सारा चीज डिस्क्राइब कर देंगे। आप परेशान मत हो, सारा चीज मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहां ही डज गो आ गया। अब मैं इसको दूसरा तरीके से मैं समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे तरीके से ये समझ गए, वह जाता है और यहां ही गोज, और वह जाता तो है ही डज गो। अगर मैं बोल दूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो बनेगा आई टीच इंग्लिश। क्या बना? आई टीच इंग्लिश। और अगर किसी ने कह दिया मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, आप बताइए क्या बनेगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। एनीबडी ऑफ यू, एनीबडी ऑफ यू? मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? फटाफट मुझे बताएं। हाँ बेटा, न्यू बैच है मोहम्मद शमीन, ये टुडे इज द न्यू बैच, आज का पहला दिन है, नया बैच का पहला दिन है। वेरी गुड सिंह, अभिषेक गुप्ता, रंजीत मौर्य, बहुत 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 अच्छा, वेरी नाइस एंड वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा कुछ लोग गलती कर रहे हैं, जैसे रोहित यादव हैं। बेटा आई के साथ आप डज क्यों लगा देते हो? प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल माना जाता है, पास्ट टेंस में आई सिंगुलर माना जाता है। तो मैं जाता हूं आई गो, और मैं जाता तो हूं, जब तो लगाएंगे तो बीच में डू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। प्रेजेंट का केस है आई डू गो। क्या बनाएंगे बेटा? वेरी गुड, आप बिल्कुल लगातार सही आंसर आ रहे हैं लोगों के। सेंटेंस आपका एग्जैक्टली बनेगा आई डू गो, आई डू गो ऐसे बनना है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और इसी के आगे का सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। अब आप ही से पूछूंगा मैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं दिमाग से मेरे मिस हो जाता है तो हो सकता है रफ हो जाए, आप समझ ना पाए। इसको ध्यान से सुनिए। सेंटेंस मेरा ये रहा, बहुत ध्यान सुनना है।
उसने उसने चाय पिया। उसने चाय पिया तो ये लोग कहते नहीं अक्सर, अरे भाई बुलाया तो 3 बार बुलाया नहीं आया, बुलाया तो का जो सेंस आप देते हैं वो स्ट्रेस करता है। तो का सेंस देना स्ट्रेस करता है, या ही का सेंस देना स्ट्रेस करता है, तो या ही का सेंस देना स्ट्रेस करता है। चलिए, नहीं टी के लिए बेटा ड्रैंक नहीं लगेगा, टी के लिए ड्रैंक नहीं लगेगा। उसने चाय पिया तो ये बनेगा ही। चाय पीना का टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा टुक, टुक लगाना पड़ेगा। ही टुक टी, ही टुक टी, ये सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा। ही टुक टी, उसने चाय पिया। ही टुक टी, उसने चाय पिया। फिर देखिए कुश गुप्ता कौन है, ये गलत आंसर दे रहे हैं। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है ना भाई, यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। उसने चाय पिया तो, उसने चाय पिया तो, इस सेंटेंस को बनाना है आपको। ओके ओके, इस सेंटेंस को बनाना है। ट्राई टू मेक दिस क्वेश्चन, कोशिश करिए, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। उसने चाय पिया तो, हा वेरी गुड रोहित यादव, शाबाश, बहुत अच्छे। उसने का आप क्या लगाएंगे, ही। और जब पास्ट की बात आ गई ना, पास्ट की बात आ गई तो हेल्पिंग और आपको डिड लगाना पड़ेगा, ही डिड। और टेक का टेक ही रहना है, ही डिड टेक टी। ये सेंटेंस आपका बना, ही डिड टेक टी, ही डिड टेक टी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए सब लोग, जब तक आप लोग इनका डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, स्टार्टिंग एकदम बेसिक है, तब तक आगे हम आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे तो एक्सपर्ट हैं, फटाफट ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन सारे बच्चों को मुझे लेकर के चलना होता है, तो इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है। एकदम स्टार्टिंग में परिचय दे रहा हूं, डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसीलिए इसको समझाते समय मैं हिंदी सेंटेंस यूज करता हूं। आपको लैंग्वेज सीखनी है ना, और इसी लैंग्वेज को सीख करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट की क्या औकात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी स्टूडेंट्स इससे दे सकता है। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बच्चा इसी से दे सकता है उठा करके। तो आपको बिल्कुल, हाँ देखिए आंसर आने लगा, गुप्ता जी ने आंसर दिया है भाई, ही डिड टेक टी, उसने चाय पिया तो। सपोज दैट पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे से कि तुमको नहीं जाना है, खेलना नहीं है, बात समझे ना। तो फ्यूचर में थोड़ा सा कैसे परिवर्तन होता है मैं ओरल बता देना चाहता हूं, या एक सेंटेंस अभी लिख देता हूं। चलिए अच्छा, हां सुनिए, मैंने बोला उसने चाय बनाया, ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है भाई, ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है। यहां बोला गया उसने चाय बनाया, ठीक है ना। और अगला कहता है उसने चाय बनाया तो, उसने चाय बनाया। और दूसरा सेंटेंस प्रेशर में कोई डाउट कर रहा, नो नो नो, चाय कहां बनी है,
चाय कहां बनी है? तो अगला आदमी प्रेशर में बोल रहा नहीं भाई, बनाया तो दिस इज स्ट्रेस, ये दबाव है, ये प्रेशर है, ये दबाव है, ये प्रेशर है, उसने चाय बनाया तो। नहीं, मेक नहीं लगता है। सही आंसर नहीं आ रहा है किसी का। हाँ, एक ने, दिलीप कुमार सिंह ने सही आंसर दिया है भाई। यहां कुक तो बिल्कुल गलत है। चाय बनाना, ध्यान से सुनिए, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, सबके लिए प्रिपेयर आता है, प्रिपेयर। जब पकाने की बात होगी तब कुक लगेगा, कुक, अदरवाइज प्रिपेयर ही आपको लगाना है, प्रिपेयर। योगेश कुमार शर्मा जी हैं, देखो, उसने चाय बनाया, चाहे आप ही कर दो चाहे शी कर दो, दोनों सही है। ही prepared tea, he prepared tea, he prepared tea, उसने चाय बनाया, उसने चाय बनाया, he prepared tea। ये सेंटेंस आपका एग्जैक्टली बन गया, उसने चाय बनाया। हाँ, मेक नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा ना मेक, क्योंकि स्टेप टू स्टेप जो चीज, रोहित यादव, स्टेप टू स्टेप जो चीजें तैयार की जाती हैं उसके लिए प्रिपेयर लगता है। आप एक कुकर में राइस है, वाटर है, ऐसा डाल करके आप बंद करके एक बार में पका लो, वहां प्रिपेयर नहीं लगेगा। लेकिन चाय में मिल्क है, टी लीव्स है, जिंजर है, स्टेप टू स्टेप आप डालते रहते हो ना, और एक एक स्टेप में बॉइलिंग होती रहती है, उसके लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप उसको कुक नहीं कर रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन, राइट। हाँ, इंग्लिश, विराट पाल भाई, बिल्कुल वादा है, वादा। रेगुलर क्लास में आपको अटेंड करना है, एक एक चीज अपने से ट्रांसलेशन कर लोगे। इसी के सेंस में मैं शुरू ही कर रहा हूं कि जीरो से उठा रहा हूं आपको, जीरो से, शून्य से उठा करके मैं ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बीच में आपको प्रॉब्लम ना है, बट बी रेगुलर। सारे बच्चे समझ ले, टाइम मेरा 9 से, भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। उसने चाय बनाया तो इसका क्या बनेगा? अब तो लग गया ना, तो प्रेशर पड़ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लगाना पड़ेगा तुरंत। ही डिड प्रिपेयर टी, ये सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? ही प्रिपेयर्ड टी लिख गया, और ये लिखा है ही डिड प्रिपेयर टी, ही डिड प्रिपेयर टी, आपका ये एग्जैक्टली सेंटेंस बन गया, ही डिड प्रिपेयर टी, राइट ना? समझ रहे ना? सपोज दैट आपको कोई एक कारोबार दिया गया था कि आप अपने पड़ोसियों को इनवाइट कर दो भाई, तो आपने कहा आई इनवाइटेड एवरीबडी, मैंने सबको इनवाइट किया, आई इनवाइटेड एवरीबडी। ध्यान से सुनना सारे लोग, अभी जवाब देना पड़ेगा आपको। मैंने सबको निमंत्रण दिया, आई इनवाइटेड एवरीबडी। बट सपोज दैट कोई कह रहा है ना 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 ना, आपने सबको नहीं किया, आप दोबारा बोलेंगे ना, अरे मैंने खुद ही सबको इनवाइटेड किया, या मैं इनवाइटेड किया तो भाई, मैंने सबको इनवाइटेड किया तो, कैसे बोलेंगे इसका आंसर? मैंने सबको आमंत्रित किया तो, मैंने सबको आमंत्रित किया तो, कैसे इसका जवाब आप देंगे? बोले, कैसे जवाब दोगे? मैंने सबको, आई डिड इनवाइट एवरीबडी, वेरी गुड। सिंह क्या लिखे हैं? राजू रंजन, बिल्कुल सही आंसर है भाई। सिद्दीकी है, शहजादे सिद्दीकी, बिल्कुल सही, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब ने आंसर सही दिया। इसका सही आंसर बनेगा आई डिड, आई डिड, और आगे क्या लिखेंगे? आई डिड इनवाइट, आई डिड इनवाइट एवरीबडी, आई डिड इनवाइट एवरीबडी, आई डिड इनवाइट एवरीबडी, आपका ये सिस्टम है। आई डिड इनवाइट एवरीबडी, मैंने सबको निमंत्रित किया तो,
मैंने सबको निमंत्रित किया तो अमर सिंह, कल से बैटरी सबकी चार्ज होनी चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोगों की इंग्लिश सब्जेक्ट आज से शुरू हो गया है। बेसिक से शुरू कर रहा हूं, 12th क्लास के लिए स्पेशली। 11th क्लास भी पढ़ सकता है, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन 12th क्लास स्पेशली होगा। 0 से लेकर के मैं आज से पहली क्लास लिया हूं। रेगुलर, अब टाइम कोई नहीं पूछेगा, रेगुलर मन में बसा लो। शाम को 9 से 10, शाम 9 से 10 के बीच में आई शैल बी स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने क्लास में प्रस्तुत रहूंगा। ओके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिटरेचर लैंग्वेज आप लोग कर रहे हैं। लिटरेचर पोर्शन बदलने का सिस्टम है हमारे बोर्ड में इस बार संभवतः। जैसे अभी ग्रामर में तो वैसे रहेगा, ग्रामर अभी स्टार्ट किया हूं पढ़ाना, ग्रामर की लैंग्वेज को समझने का अच्छे से प्रयास करें। जैसे लिटरेचर चेंज होगा, जिस जिस तरह से सिस्टम आएगा, हम पूरा मेंटेन करके आपको बोर्ड में डिस्प्ले करके, और फिर जब प्रॉपर टाइम मुझे मिलेगा उचित समय, वहीं से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सारा लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, सारी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ बचने वाला उसमें नहीं है, कुछ बचेगा नहीं। और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम सीरियल से लेके चलेंगे। उछल कूद करके नहीं पढ़ाना है मुझे, ये जंप करके टू एंड फ्रो, इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे करके नहीं पढ़ाना है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। बट प्रॉब्लम हमारे लिए तब आती है जब आप एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, इर्रेगुलरिटी आपकी बन जाती है। तो कल से सारे लोग, चूंकि लास्ट क्लास होगी मेरी, ये भाई 9 से 10 के पहले काफी क्लासेस चल चुकी होंगी, तो उसके लिए बैटरी भी, जैसे अमर सिंह भाई बोल रहे हैं कि सर 1% बैटरी बची मेरी, तो आपको अपनी बैटरी चार्ज रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, एमबी वगैरह सब मेंटेन रखिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप बाद में देख लेंगे वीडियो। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैंने ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट यहां से यहां तक आपको समझाया कि ये 2 रूपों में प्रयोग होता है, एक नॉर्मल सेंस देता है और एक प्रेशर वाला सेंस देता है। कल मैं आप लोगों को इनका सारा यूज बताऊंगा और इनका यूज बताऊंगा कितने तरीके से ग्रामर में इनका यूज होता है। एक इसका पूरा तरीका मैंने बता दिया, इनका 2 ही तरीका था, इनके तरीके ज्यादा हैं, ध्यान से सुनना भाई। हमारा डू डज डिड का जो सिस्टम था वो लिमिटेड है, वो आज हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसका सिस्टम जो है इज एमआर है, वाज वर है, इसका सिस्टम 4-5 है। हैज हैव है, हैड है, इसका सिस्टम भी 4-5 है। इन दोनों के सिस्टम ज्यादा हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जस्ट गेट योर प्रिपरेशन। ओके भाई, आरके ऑफिशियल हैं, बीबीएस के स्टूडेंट हैं, आपका मोस्ट वेलकम है बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। तो डू योर बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए भी, और लाइव पर खुद भी रहिए ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस रहे, हमें भी हौसला रहे कि सारे बच्चे हमारे जुड़े हैं और सारे बच्चों को बेस्ट तरीके से प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा है। हम छोटे छोटे कुछ 12th क्लास के लिए वीडियोस भी डालेंगे, जिसमें बिल्कुल 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें टॉपिक वाइज रहेगा कि उतना पढ़ लो तो बोर्ड एग्जाम क्लियर। चैलेंजिंग रहेगा, मेरा चैलेंज रहेगा, उतने सेंटेंसेस जितना एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बनाना शुरू करूंगा कल से, उतने सेंटेंसेस में अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक, उस पूरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सब उसी में रहेंगे, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। दैट विल बी माई चैलेंज, ये चैलेंजिंग रहेगा, उसको हम मेंटेन करते हैं। देखिए जैसे इनवाइटेड आपने कर दिया, हरिशंकर यादव है, कौन है, आपने इनवाइटेड किया बेटा। एक चीज का ध्यान दीजिए, जरा मेरा सेंटेंस देखिए और अपना देखिए, थोड़ा सा अंतर आ गया। जब आपने मिल्क से, दूध से क्रीम को बाहर कर लिया तो वो फैटी बचा कहां से? जब आपने इनवाइटेड वर्ड से डिड को बाहर कर लिया, देख लिया ना, डिड बाहर आ गया। और जब डिड आपका बाहर आ गया, ये डिड बाहर आ गया, तो इनवाइटेड जो डिड था इसमें जुड़ा था वही तो आपने बाहर किया, इसलिए इनवाइट लिखा जाएगा यहां पे, नॉट इनवाइटेड। डिड भी लगाएं, इनवाइटेड भी लगाएं, भाई गलत हो जाएगा ना। आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं,
आप कभी रसगुल्ला खा के शरबत पिए हैं? नहीं, वही बात हो जाएगी कि रसगुल्ला खा करके और शरबत पी रहे हैं। अरे कुछ नमकीन खा के शरबत पिएंगे तो बढ़िया लगेगा, अदरवाइज वो तो यूजलेस हो जाएगा मैटर। वो वाला सिस्टम है कि डिड आप इनवाइटेड भी लगा रहे हैं, डिड भी लगा रहे हैं, यही सब सोचना है। सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करते हो, गलत कर देते हो, वो मिस्टेक में आ जाता है। छोटी छोटी गलतियां हैं। जैसे इसी में देख लो, आपने इनवाइटेड कर दिया और डिड भी लगा दिया, तो गलत हो गया ना भाई। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, ओके एंड गुड नाइट। बट बी प्रेजेंट टुमारो एट द पर्टिकुलर टाइम। शाम को 9 बजे से 10 बजे के बीच रेगुलर इंग्लिश का टाइम चलेगा। बेसिक से उठा करके सारे बच्चों को समझाते हुए इक्विवेलेंट करने का चैलेंजिंग प्रयास रहेगा। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी।